बीजेपी और एसबीआई का आज गठबंधन हो चुका है इस देश में। चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, सब लोग बीजेपी के प्रेशर में हैं। भाजपा ये चीज करवा रही है चुनाव से पहले। उन लोगों की ये साजिश जो है ये लोगों के आगे नहीं खुल पाए। कल पहली पिटीशन उन्हीं के खिलाफ में आई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ में। एसबीआई बीजेपी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है, वरना आज चुनावों से पहले ये जानकारी क्यों नहीं दी जा रही। हमारा अध्यक्ष हमारे साथ है, वो मरने की लड़ तैयार है। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे पीछे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। जिस तरीके से कोई भी कंपनी अगर किसी भी पार्टी को चंदा देती है तो वो किसी को पता नहीं चलेगा। जो इन लोगों ने जो आज जो अपील करी है, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। ये बीजेपी और एसबीआई का आज गठबंधन हो चुका है इस देश में। उसी के लिए आज यूथ कांग्रेस यहाँ पर उन लोगों का घेराव करने जा रही है। एसबीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। लगातार यहाँ पे आप नारे लगाते हुए देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हम आईवाईसी में मौजूद हैं और यहाँ पे लोग नारे लगाए जा रहे हैं। सर, क्या दिक्कत हो गई है, क्यों चाहिए आपको एसबीआई से, क्या तकलीफ है? तकलीफ तो है ही है, उन्होंने बीजेपी के साथ में मिलकर सारे बॉन्ड को बंद कर दिया गया है। आपको क्या तकलीफ है, क्यों जानना चाहते हैं आप? देखिए, पूरे देश को पता है कि 15 फरवरी को जो एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी जो कई सालों से कह रहे उस बात पे मुहर लगाई और उसमें कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये अनसंवैधानिक है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली थी कि 6 मार्च तक आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों को, विभिन्न पार्टियों को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी खासकर जिसको लगभग 5400 करोड़ रुपए मिला है, वो क्या कहाँ से मिला है ये बताना था। लेकिन एसबीआई की साठगांठ भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से दिखती है सरकार से कि वो जानते हैं कि अगर बताएंगे तो उनको नाम आएंगे अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के, और सरकार का सच उजागर होगा। इससे बचने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक की यहाँ पे मांग रखी है। हम 30 जून तक नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं कि बता देंगे वो लोग, तो आप इतना पूरा प्रदर्शन करने पे उतर आए हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन नहीं, ये प्रदर्शन है एसबीआई के खिलाफ और जो सरकार के साथ साठगांठ चल रही है उसके खिलाफ है। जब सरकार को 6 मार्च तक को ये नाम बताने हैं कि किसने आपको कितना पैसा किन किन कंपनियों के माध्यम से मिला है, तो सरकार को इस बात में पारदर्शिता रखनी चाहिए, जो सरकार नहीं रख रही है। ये प्रदर्शन उस चीज के खिलाफ। जितना भी पैसा मिला हो आप जान के क्या कर लेंगे? देश की जनता को जानने का हक है कि कौन किसको पैसा दे रहा है, ये पैसा कौन सा आ रहा है, ये ब्लैक मनी का पैसा आ रहा है, ये नोटबंदी के नाम पे जो पैसा ले गया वो आ रहा है, और क्या जरूरत पड़ रही है बड़े उद्योगपतियों को अपना नाम छुपा करके पैसा देने की। ये सत्यता सबको जाननी चाहिए। तो ये प्रदर्शन करने से क्या पता लग जाएगा आप लोगों को? सरकार का सच जनता के सामने आ जाएगा। आप जैसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार ये जानेगी और लोग ये जानेंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा, अपना काला चेहरा छुपाने के लिए इस तरह के काम कर रही है। एसबीआई जैसे संस्था को इसमें बीच में ला रही है। एक एक युवा, देश का एक एक जन में खुशी की लहर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ये आदेश तो दिया बीजेपी के खिलाफ कि आपकी जो डोनेशंस जो आपकी पार्टी जहां से चलती है, जहां पे आपके हजारों करोड़ का जहां पे वो होता है, तो ये कहां से मिलेगा? एसबीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, विरोध किसका कर रहे हैं आप? विरोध हम बीजेपी का और एसबीआई का कर रहे हैं। एसबीआई का हम घेराव कर रहे हैं, एसबीआई के कार्यालय का, एसबीआई की ब्रांच का हम घेराव कर रहे हैं। तो लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है और एसबीआई शर्म करो, लगातार ये नारे लगाए जा रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि एसबीआई और भाजपा भाई भाई कहा जा रहा है इन लोगों को, और लगातार ये लोग कह रहे हैं कि हमें जानना है कि कितनी पार्टी को कितने पैसे कंपनी द्वारा दिए गए हैं। और यहाँ पे लगातार आप पोस्टर देख पा रहे होंगे कि एसबीआई वेट्स बीजेपी, लगातार ये पोस्टर देखिए किस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से और वक्त क्यों मांगा, तब तक हो जाएगा चुनाव। तो क्या लग रही है, क्या चाह रही है भाजपा सरकार? भाजपा सरकार अब चुनाव तक इस मुद्दे को टालना चाह रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड का पूरा डाटा अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो सारी जनता को ये पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी रिश्वत खाई है। इसलिए एसबीआई इसको जून तक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो भाजपा सरकार है उसमें जो जनता है भाजपा सरकार पर भरोसा करती है, तभी उसके पास इतने पैसे होंगे ना। नहीं, अगर भरोसा होता तो ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया, इसको रद्द कर दिया, उसके बाद जब एसबीआई को टाइम दिया था, टाइम लिमिटेशन थी, और अब आजकल डिजिटल इंडिया का आप हर जगह, लेकिन खारिज कर दिया है तो अब आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? आप लोग सड़कों पे प्रदर्शन करने उतर आए। नहीं, जब डाटा इसके लिए देना था तो डाटा के लिए एक टाइम फिक्स था,
अगर उस टाइम को अगर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तो टाइम सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे लगातार जो है ये एसबीआई के खिलाफ जो है प्रदर्शन यहाँ पे हो गया और यहाँ पे देखिए तमाम जो है बैरिकेड्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं। पुलिस पहले से ही तैनात हो चुकी है, बस यहाँ पे है पहले से ही यहाँ पे सब कुछ तैनात हो चुका है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है 144 धारा जो कब की लग चुकी है क्योंकि प्रदर्शन करने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे पुलिस पहले से ही तैनात हो चुकी है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई, इन लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। और यहाँ पे देखिए ये लोग बैठ गए हैं यहीं पे क्योंकि इनका जो प्रदर्शन है वो एसबीआई के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ है। भाजपा को मैम ऐसे देश में कितने सारे नाम हैं जिनका डर भाजपा को होगा इस चीज में। आप देखिए भाजपा को जितने लोगों ने डोनेशंस दी है, आखिर इतनी क्या घबराहट है भाजपा वालों को, आखिर इतनी क्या घबराहट है नरेंद्र मोदी जी को कि चुनाव से ठीक वक्त पहले कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपील जारी करवाई है। ये तो साफ साफ जग जाहिर है और ये साफ साफ दिख रहा है कि केवल और केवल भाजपा को बचाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। कांग्रेस वर्कर कह रही कि प्रेशर में है एसबीआई बीजेपी की प्रेस में, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता, जब देश के सारे बड़े बड़े संसाधन, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, सब लोग बीजेपी के प्रेशर में हैं। आप देखिए आज की तारीख में ईडी का और कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, सबका मिसयूज हो रहा है। ये तो हमें देखने की बात है कि इस देश में कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि एक बड़ा स्कैम है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, ये बड़ा स्कैम है, आप इस बात को मानते हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है बिल्कुल ये बहुत बड़ा स्कैम है और इसको ये देश के आगे ये खुलना चाहिए, देश के नागरिकों के आगे खुलना चाहिए। आखिर इसमें परेशानी क्या है? लेकिन लोग तो अपने पसंद से डोनेट करते हैं, अपनी इच्छा के। सर अब आप कुछ दिन पहले देखिए जगह इन्होंने कांग्रेस का भी तो सारे अकाउंट्स वो करवाए थे बीजेपी वालों ने। तो ये आप देखिए कि बीजेपी किस प्रकार से वर्किंग करती है। एसबीआई और बीजेपी की साजिश है? बिल्कुल है, बिल्कुल साजिश है और इन दोनों का गठबंधन है। ये कंपनियों के दबाव बनाते हैं, ये लोग कंपनियों के दबाव में ये चीज हो रही है। जितनी देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके दबाव में ये चीज हो रही है, जितने देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके दबाव में ये हो रही है। और भाजपा ये चीज करवा रही है चुनाव से पहले। उन लोगों की ये साजिश जो है ये लोगों के आगे नहीं खुल पाए। सर डोनेशन तो कांग्रेस को भी मिला है, बीजेपी को भी मिला है, बीएसपी को भी मिला है, लेकिन आप सवाल सिर्फ जो है एसबीआई और बीजेपी के ऊपर। आप देखिए ना बीजेपी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सबसे ज्यादा बीजेपी को मिले हैं इस देश में। तो इतनी क्या घबराहट हो गई बीजेपी वालों को और इतनी क्या वो हो गई एसबीआई को? चुनाव से पहले क्यों नहीं एसबीआई इसका ओपन अप कर सकती है लोगों के नाम? आप चाहते हैं कि ये पहले जल्द से क्यों नहीं हो सकता चुनाव से पहले? सर धारा 144 लागू है फिर भी आप धरना प्रदर्शन पर बैठे। मैम हम देश के युवाओं की, देश के लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं यहाँ पे और हम लोग देश की युवा कांग्रेस सदैव आवाज बुलंद करते रही है और आने वाले समय में भी इसको करते रहेंगे। पुलिस खड़ी है मैम ये लोगों के ये देश में इतनी सारी चीजें अत्याचार हो रहे हैं बीजेपी सरकार द्वारा, क्या वो चीज का उल्लंघन नहीं है? आज देश में इतने तो लोगों की आवाज क्यों दबाएं हम? मगर एसबीआई तो सिर्फ समय मांग रहा है, उसमें आप लोग क्या दिक्कत है? मैम वो समय मांग रहा है वो बात ठीक है, आप समय लो, मगर आप उसका चुनाव के बाद क्यों जाहिर करोगे इस चीज को? लोगों को भाजपा को बचाने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं केवल और केवल। तो लगातार यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो गई कि धारा 144 लगी है, आप लोगों को प्रदर्शन करने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है प्रदर्शन करने तक नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो चुकी है। धारा 144 के तहत आप लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन इन लोगों ने ठान लिया है कि हम लोग जो है प्रदर्शन करेंगे। और लगातार यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है नारे लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है ये भाजपा की साजिश है, जो हमें चीजें नहीं बताई जा रही क्योंकि डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और लगातार जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला है उसमें जो बताया जाता है कि कंपनी द्वारा जो पार्टियों को पैसे दिए जाएंगे उसमें पता नहीं लग पाता है कितने पैसे दिए गए हैं। तो वही ये लोग जानना चाहते हैं कि भाजपा सरकार को कितनी रिश्वत दी गई है कि जो लगातार यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे किस तरीके से जो है नारा लगाया जा रहा है। इस वक्त हम आईवाईसी में मौजूद है और यहाँ पे लगातार जो है ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको आगे नहीं
बढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैरिगेटिंग यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे 3-3 बैरिगेट आपको दिख पा रहे होंगे, 3-3 बैरिगेट लगा दिए गए और साथ ही साथ यहाँ पे पोस्टर भी लगा दिया गया कि एक्ट 144 के तहत आप लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे लगातार पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये फिर भी ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ने जो चीज की है ये साफ साफ जग जाहिर है कि ये बीजेपी और यहाँ पे जो है कहा आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाह रहे? आप लोग बेफिक्र रहिए और ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया है। हम लोगों ने भी इस चीज़ को लेकर के सारी चीज़ें बोल दी है कि ये जो भी किया जा रहा है ये जनता को 5 साल के लिए सिर्फ मौका मिलता है और वो समय आ चुका है जिसको लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो काम करना चाहती है। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल प्रधानमंत्री हमारे सब जगह कहते हुए घूमते रहते हैं, तो डिजिटल इंडिया में ये सारे सॉफ्टवेयर इनके पास डेटा है, वो 1 सेकंड का काम है और इनके ऊपर यदि ये ज़्यादा दबाव बनाए तो इनके ऊपर कॉस्ट भी इम्पोज किया जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, क्योंकि 140 करोड़ की जनता का जो राइट्स है, जो मताधिकार है, आर्टिकल 19(1)(a) का जो वायलेशन हो रहा है, इन सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यह पूरी तरीके से बीजेपी इस समय पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेकंड बीजेपी बना करके काम करना चाहती है और चुनाव में बेनिफिट लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मजाक के रूप में देखा जा रहा है सर। 2 दिन पहले 30 जून तक का उसको हम लोग नहीं करने दे रहे। नहीं, हम 30 जून तक क्यों इंतजार करें? जनता को वोट देने का अधिकार अभी है और लगभग मुझे उम्मीद है कि अप्रैल से चुनाव की आचार संहिताएं और चुनाव चालू हो जाएंगे। उसके पहले जनता को डिसाइड करने का पूरा पावर है कि कौन से व्यक्ति ने कितनी फंडिंग ली है, कौन सा फंडिंग, कितना पैसा किसके पास आया है, किस पार्टी को किसने कितना दिया है। सरकार ने जो पूरी सरकार की संपत्ति, देश की संपत्ति पूरी बेची है, उसी संबंधित व्यक्तियों से बेची है या किसी और को, तो आर्टिकल 19(1)(a) का ये पूरा कंप्लीट वायलेशन है, जिसमें पूरे भारत देश की जनता के पास ये राइट्स और पावर बनता है कि वो उसको यह जानने का हक है कि भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, किसको कितना फंडिंग दी जा रही है, कौन से व्यक्ति कितना चुनाव में फंड कर रहा है, ये सारी चीजों को नॉलेज में लेने की आपको नहीं लग रहा कोर्ट का यहाँ मजाक बनाया जा रहा है? कल को डाटा रिलीज करना है बैंक को और कल उन्होंने अपील आप लोग चिंता मत करिए, हम सब लोगों की कंटेम्प्ट पिटीशन तैयार है। कल पहली पिटीशन उन्हीं के खिलाफ में आई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ में। आप चिंता मत करिए, इसीलिए वो एप्लीकेशन डाल करके अपने आप को बचाव करना चाहते हैं, पर ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। पहले से आप लोग तो बड़े खुश हो रहे थे ना कि एक बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। अभी भी खुश हैं जब इतना फैसला क्या कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। जिस बेंच पे आप आरोप लगाते हैं उसी बेंच पे गया, देखिए अब नहीं वो मेरी बात सब आप लोग कुछ और बात घुमा रहे हैं, बातों को घुमाइए मत। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के जो टाइम लिमिट्स दी गई है, इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में उनको डेटा को देना है और वो पोर्टल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस डेटा को अपलोड करेगा। ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इलेक्टर बोर्ड जो बॉन्ड है हमारा उसने भी गलत ठहराया है, आरबीआई ने भी गलत ठहराया है, इसके साथ में जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने भी ठहराया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ठहरा दिया है। तो जब हम इन चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने कंटेम्प्ट पिटीशन जैसे ही फाइल हो रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक एप्लीकेशन लेकर के पहुंच गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मतलब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अब वो चाहता है कि हमारा टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए, वो नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए। दूसरा जस्ट वेट, दूसरा आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे भारत देश की जनता को बोलना चाह रहा हूँ, ऑनरेबल जस्टिस खन्ना की बेंच में फ्राइडे को मैटर ईवीएम वाली जो सुनवाई का मैटर था वो लिस्ट हो गया, आइदर फ्राइडे है आइदर मंडे है, 2 डेटों में फिक्स हो गया है। जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर के था, उसमें ईवीएम सारी रिकॉल की जाएंगी, वीवीपैट रिकॉल किए जाएंगे, फिर से रिकाउंटिंग के लिए ऑर्डर है। ये सारी चीज़ों को लेकर के कोर्ट ने कल ही इस चीज़ से हमारे मैटर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मैटर फ्राइडे को यदि उसमें स्पेस रहेगा तो आइदर फ्राइडे आइदर मंडे। मैं पूरे भारत देश की जनता से यह बोलना चाह रहा हूं कि ये दूसरी पिटीशन जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के थी वह भी आ गई है। चलिए अब आप बोलिए। क्या सर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा एसबीआई से कि 3 हफ्तों का जो टाइम दिया उसमें कुछ काम किया आप लोगों ने? करेक्ट, ये बात हम लोगों ने पूछा है कि आप लोगों ने डिजिटल इंडिया है, डिजिटल भारत है, डिजिटल वर्ल्ड है, 2-4%, 10%, 20%, करेक्ट, आपने कितना कलेक्शन किया है? क्योंकि मेजर जो इसमें अमाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को किया है उनमें से कुछ लिमिटेड लोग हैं, आप लोग जानते ही हैं। हाँ, तो वो सारे 22,000 के आसपास है, तो उनको अपलोड करने में आपको कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से कुछ सबके हैं वो तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा
इसके साथ में सबके आधार कार्ड होते हैं, आप लोग सारे लोग जानते हैं, आधार कार्ड से सबके अकाउंट लिंक है। आज तो आप माने न माने उनके पास पूरे डेटा है, पूरे भारत सरकार के डेटाज हैं। तो इसके आधार पर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी करने की कोशिश कर रहा है वो उसमें सफल नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, पूरे देश के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, 140 करोड़ की जनता जो है इस बार 2024 का चुनाव होगा फ्री और फेयर इलेक्शंस में, उसका कंट्रीब्यूशन उसको पता होगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वह पर्टिकुलर वोट उस व्यक्ति को जा रहा है कि नहीं, इसका भी होगा प्रमाणित। दूसरा, कौन से व्यक्ति ने, किस राजनेता ने, किस बड़े बिजनेसमैन ने किस पार्टी को कितना फंड दिया है, इसका भी स्पष्टीकरण जो आपके सामने है वो 30 जून न जा करके जो अभी वो टाइम बाउंडेशन है उसके अंदर में ही, टाइम मैनर में ही वो काम होगा। जाहिर तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो नरेंद्र मिश्रा मौजूद थे उन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया कि हमने पिटीशन डाल दी है जो कि हम पता लगा के ही रहेंगे जो भाजपा सरकार है उनको कितने पैसे मिले हैं किस कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से जो लोग हैं जो भाजपा सरकार का विरोध कर रहे थे कि वो पैसे खाती है और पैसे लेती है, यहाँ पे ये लोग जो है बैरिकेड पे चढ़ गए हैं, लगातार इनको तोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन जो पुलिस है इनको आगे नहीं जाने दे रही है। यहाँ पे आप तस्वीरें देख पा रहे हो किस तरीके से इन लोगों को रोका जा रहा है क्योंकि 144 धारा के तहत ये लोग नहीं जा सकते हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये लोग वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो पुलिस है इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। सर आपको आगे तक नहीं जाने दिया जा रहा है, आपको आगे तक नहीं जाने दिया, यहाँ पे आगे नहीं जाने दिया जा रहा, मगर हम लोग युवा कांग्रेस सड़कों पे उतर के बीजेपी क्या जो एक गलत नीतियां चल रही हैं, जो समाज ये जो एसबीआई के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो गठबंधन है इसका विरोध युवा कांग्रेस आज सड़कों पे उतर के कर रही है। लेकिन आपने नारे लिखे हैं बीजेपी के साथ-साथ, ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बिल्कुल साथ साथ है बीजेपी और एसबीआई, क्यों नहीं है साथ? तुम ये जानकारी चुनाव के बाद क्यों डिक्लेयर करना चाह रहे हो लोगों को? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या मंशा है आप लोगों की? थोड़ा समय ही तो मांग रहे हैं एसबीआई। मैडम बीच में चुनाव है, चुनाव के बाद ये तो साफ साफ घोषित है, ये तो साफ साफ जग जाहिर है, ये बीजेपी, ये एसबीआई बीजेपी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है, वरना आज चुनावों से पहले ये जानकारी क्यों नहीं दी जा रही लोगों को? सड़कों पर क्यों उतरे? यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर के आप बैरिकेडिंग पर भी चढ़े हुए थे। बिल्कुल चढ़ेंगे, बिल्कुल चढ़ेंगे मैडम। और बीजेपी की इन गलत नीतियों का ये जो प्रेशर बनाते हैं बड़े बड़े देश के संसाधनों पे, ये देश के जो बैंक्स हैं, सीबीआई, ईडीआई, जो इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, इनका विरोध भी हम करेंगे सड़कों पे उतर के। मतलब ऐसे ही उतरते रहेंगे तो आगे कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? हम तो घेराव कर रहे हैं मैडम। नियमों का पालन करके सारी बातें हो रही है, कहाँ रखा जा रहा है बताइए? अपनी आवाज उठाना क्या, अपनी आवाज उठा नहीं सकता? ये हमें धारा 144 लगी हुई है ना, धारा 144 देखिए हम कहाँ पे हैं, आप ये देखिए है कहाँ हम लोग? क्या अपनी आवाज उठाना भी जुल्म है क्या भाई? हमारे सुनो, हमारे अध्यक्ष है भाई शुभम शर्मा, इनका अधिकार है, हम लोग इनके साथ है सारे, ये सारा युवा दिल्ली का प्रदर्शन सारे कर रहे हैं लोग, किस लिए कर रहे हैं कि हमारा अध्यक्ष हमारे साथ है, वो मरने की तैयार है। लेकिन आप उल्लंघन कर रहे, कानून का उल्लंघन कर रहे, धारा 144 के तहत आप प्रदर्शन नहीं, आवाज बुलंद करना भी क्या, अपनी आवाज उठाना क्या ये संविधान में नहीं लिखा क्या? ये बताइए आप। पहले भी तो प्रदर्शन होते थे, पहले भी लोग मिलते थे, लेकिन आज प्रदर्शन करने को कानून की अवहेलना बताया जाता है, ऐसा क्यों? इसके पीछे आने वाला समय तुम खुद कहोगे कि हम सही, हमने जो सवाल पूछा था उसका कारण निकल कर आया, बंद करवाओगे? तो क्यों आपको कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे आप लोग? कहाँ से अपनी बात जनता के कानों तक मीडियम के माध्यम से पहुंचाना चाहते थे। हाँ जी, लेकिन आप लोगों को तो रोक दिया गया है ना। अरे कहाँ लग रही है भाई? यो घर के ये हमारा घर है, तभी तो ये तानाशाह सरकार है, हमें रोक रही है, हर जगह रोक रही है, लेकिन कांग्रेस के युवा रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन आप सिर्फ भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और जो पार्टी उन्होंने उनके पास गलती करेंगे उसी के खिलाफ तो संघर्ष करेंगे हम लोग। ये गलती कर दी है भाजपा? ये भाजपा देखिए ना कितने वो किस तरीके से महंगाई को बढ़ा दिया, किस तरीके से युवाओं के साथ धोखा कराया भाजपा सरकार ने, तो हम किसके खिलाफ प्रदर्शन करें? इस युवा के दर्द को खिलाफ हम भाजपा से ही तो वो करेंगे। लगातार यहाँ पे जो है इनको ये लोग घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग द्वारा इसको रोक लिया गया और लगातार यहाँ पे जो पुलिस जो है यहाँ पे इनको आगे जाने नहीं दे रही, लगातार बार बार कह रही है कि आप लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि धारा 144 के तहत आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पुलिस देखिए पूरे तरीके से यहाँ पे तैनात है और आगे नहीं जाने दे रही है।
और हम लोग इधर मौजूद थे IOIC पे। लगातार जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये बोल रहे हैं कि SBI और भाजपा भाई भाई इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो भाजपा सरकार है वो नहीं बताना चाह रही है कि उन्होंने कितने पैसे लिए किस कंपनी से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया इस तरीके की चीज़ों को और जो डेट है वो आगे एक्सटेंड कर दी गई, 30 जून तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें जानना है कि कितने पैसे किस कंपनी से लिए गए हैं। तो बाकी इस पूरी बातचीत पर, पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।